हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आम के पेड़ का मालिक। दो किसान थे, रामू और श्यामू। दोनों के खेत पास पास थे। उन दोनों के खेतों की सीमा पर एक आम का पेड़ लगा हुआ था। दोनों उस पेड़ के मीठे आम बराबर बराबर बांट लेते थे। एक दिन उन दोनों में इस बात का झगड़ा हो गया कि वह आम का पेड़ किसका है। दोनों झगड़ते झगड़ते राजा के पास पहुँचे। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मेरे खेत के किनारे पर एक आम का पेड़ है, वो हमेशा से मेरा था। अब यह श्यामू कहता है कि वह पेड़ उसका है। उधर श्यामू ने भी कहा, महाराज, असल में वह पेड़ मेरा है। जब से उसकी कोपले उगी है, मैं ही उसे पानी देता हूँ। मैंने ही उसकी देखभाल की है। राजा बोला, अभी तुम दोनों घर जाओ और कल आना। तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। जैसे ही दोनों किसान गए, राजा ने अपने गुप्तचर को बुलाकर बोला, संध्या के बाद इन दोनों किसानों के घर पर जाना और उन्हें बोलना कि चोर उनके आम चुरा रहे हैं, और फिर दोनों के हाव भाव मुझे आकर बताना। जब गुप्तचर ने रामू को आमों की चोरी की बात कही तो रामू का कहना था, अभी तो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं इस बारे में बाद में देखता हूँ। गुप्तचर ने आमों की चोरी की बात जैसे ही श्यामू को कही, वह एक लठ लेकर आम के पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरे दिन महाराज के दरबार में राजा बोला, जाहिर सी बात है कि पेड़ तुम दोनों का तो नहीं हो सकता। तुम दोनों सच सच बताओ कि पेड़ किसका है। दोनों ने तुरंत कहा, महाराज, पेड़ मेरा है। क्योंकि यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि वह पेड़ तुम दोनों में से किसका है, मैं आदेश देता हूँ कि उस पेड़ पर जितने भी आम है वो सारे तोड़ लिए जाएं और तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएं। और जहाँ तक पेड़ का सवाल है उसे भी काट दिया जाए और उसकी जो लकड़ी है वो भी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। राजा का फैसला सुनकर रामू खुश हो गया और बोला, महाराज की जय हो, आपका न्याय निष्पक्ष है। लेकिन श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। वो रुआंसा होकर बोला, महाराज, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ की देखभाल की है। मैं उसे इस तरह कट कर मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। अगर यही आपका निर्णय है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह पेड़ आप रामू को दे दीजिए। अब राजा ने बोला, श्यामू, मैं तुम्हें उस आम के पेड़ का कानूनी मालिक घोषित करता हूँ। और रामू, तुम अपने आप को किसान कहते हो। किसान के लिए अपनी फसल अपने बच्चों से भी बढ़कर होती है। यही कारण है कि किसान को अन्नदाता कहते हैं। तुमने बड़ी ही आसानी से उस आम के पेड़ का कटना स्वीकार कर लिया। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। जो व्यक्ति अपने फसल की चोरी की बात सुनकर भी बहाना बना जाए, वह किसान कहलाने योग्य और उस फसल का मालिक कहलाने योग्य नहीं है। किसान को अन्नदाता कहते हैं। तुम अन्नदाता नहीं हो सकते। मैं तुम्हें 50 कोड़े मारने की सजा सुनाता हूँ, और आज के बाद यदि श्यामू के आम के पेड़ पर नजर डालोगे तो तुम्हें उससे भी कड़ी सजा सुनाई जाएगी। तो देखा दोस्तों, राजा ने कितनी अच्छी तरह से न्याय किया। मुझे उम्मीद है कि हम सब भी राजा की बात जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।